आज से हमारे इस चैनल पर ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने भी सोचा कि टेंस से वीडियो को बनाते हैं। और टेंस एक्सरसाइज 75 है शायद, तो एक्सरसाइज 75 से मैं बताने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आए और काफी पसंद आए। देखिए, एक्सरसाइज 75 पढ़ाने से पहले मैं कुछ बता दूं कि टेंस के क्या रूल होते हैं, इसको आसानी से कैसे समझा जा सकता है। किताबी भाषा पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। टेंस को हम लोग काल है, टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। ग्रामेरियंस हैज डिवाइडेड द टेंस इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक की बातों को छोड़ते हुए हमें सीखना है कि अपनी भाषा में कैसे इसको जान सकते हैं। पहले मैं आपको किताबी भाषा समझा देता हूँ, फिर समझाऊंगा कि हम लोग इसको आसानी से कैसे सीख सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस का भूतकाल और फ्यूचर टेंस का भविष्य काल। वर्तमान काल से मतलब ये है कि जो काम अभी हो रहा हो उसको बोलते हैं वर्तमान, जो काम हो चुका हो उसको बोलते हैं भूतकाल, और जो काम होने वाला है उसी को बोलते हैं सर भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक। और टेंस के 3 भाग के भी 4-4 भाग हैं जो आपके बुक में लिखा हुआ है। कौन सा 4 भाग है? तो पहला है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को एक और नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एक और नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा है? तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो कि इतना इतना सारा का भाग है, तो सबका रूल भी अलग अलग होगा। जाहिर सा बात है कि सबके नियम भी अलग अलग होंगे। तो आपको इन नियमों को ध्यान में नहीं रखना है बिना रूल याद किए। अगर आपके सामने कोई ट्रांसलेशन आता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आप ये ना ढूंढने लगे अच्छा मैं किताब पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका क्या रूल होता है? तो सब्जेक्ट मतलब वर्ब के साथ ऐसे यस होना। हाँ, ये हमको याद होगा। ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। अगर मैं भी यही बताऊंगा जो आपके बुक में लिखा हुआ है, तो मेरे वीडियो बनाने से कोई फायदा रहा नहीं फिर। इसीलिए मैं ये कोशिश करके चलूंगा कि आपको याद करने का जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, देखिए, सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PIT जिसको लिखते हैं। कौन सा हो गया पहला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों सिंपल प्रेजेंट। देखिए, इसका क्या रूल है कि अगर आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सीधा इसका रूल है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं ते हूं रहे ते हो ता हो रहे, ता है ते है या ती है रहता है, तो इन सब का जो अनुवाद होगा, इन सब का जो ट्रांसलेशन बनेगा, प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनता है। किसके अनुसार? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनता है। देखिए, पर्सन कितना होता है? पर्सन 2 टर्म के हैं, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। पर्सन क्यों समझना जरूरी है कि आप देखते होंगे कि वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाता है, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड हो जाता है। क्यों है? किसी में एस लगा हुआ है, किसी में एस नहीं लगा हुआ है, तो किस में एस लगाना है और किस में एस नहीं लगाना है, इन चीजों को समझना है। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई, इसी का प्लूरल क्या हो जाता है? वी। सेकेंड पर्सन कौन सा है? तो यू, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? तो ये भी यू ही। थर्ड पर्सन कौन सा है?
ही, सी, नेम, और क्या है तो इट है। अच्छा प्लूरल क्या होता है दे। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन आ जाए, कौन कौन सा, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आए, या फिर कोई नाम आ जाए, तो इसके वर्ब के साथ आपको एस या ई एस को ऐड करना है। ठीक है, यही कारण है कि लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई रीड। क्या होता है, आई रीड। और लिखा हुआ रहेगा वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स। क्योंकि पी आई टी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है कि वर्ब के साथ एस या एस कब लगाते हैं, जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन दिखे, मतलब कि एक लड़का रहे तब आपने वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, एक लड़की रहे या कोई एक नाम रहे। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे तो बातें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इस चैप्टर में कंफ्यूजन एक ही चीज में होता है, कहीं लिखा हुआ है गाय चढ़ते हैं, कहीं लिखा हुआ है गाय चढ़ती है, तो क्या है सर, किसमें एस लगाए किसमें नहीं लगाए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो आइए पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है। देखिए, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो काम अभी हो रहा हो, और इसका मतलब है काम ऐसा होता है, हो रहा है नहीं, ऐसा होता है। तो क्या अंतर हुआ सर, अगर हम बोले गाय चरती है, गाय चरती है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि गाय अभी चर रही है, इसका मतलब है कि गाय अक्सर चरती है। ठीक है, तो जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद कर रहे हो, आप यह मान के चले कि वह काम ऐसा होता है, ना कि ऐसा हो रहा है। ये गाय के नेचर के हिसाब से है, गाय के हैबिट के हिसाब से हो रहा है, या फिर कभी कभी सब्जेक्ट के इटरनल ट्रुथ को व्यक्त करता है। अगर हम बोले पृथ्वी गोल है, इसका क्या मतलब है, ये एक सच्चाई है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका अनुवाद भी प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही होगा, इसी को बोलते हैं इटर्नल ट्रूथ, मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ। हम बोले सूर्य पूरब में उगती है, इसका मतलब वो सच्चाई है, तो वैसे सेंटेंस का अनुवाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही होता है। ठीक, कभी कभी सब्जेक्ट के परमानेंट एक्टिविटी के अनुसार भी अनुवाद किया जाता है। अस्थायी कार्य किसी चीज का है, जैसे हम बोले शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक का परमानेंट एक्टिविटी क्या है, पढ़ाना। तो ऐसे सेंटेंस का भी अनुवाद आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे, किसके किसके अनुसार, सब्जेक्ट के नेचर या हैबिट के हिसाब से, सब्जेक्ट के इटर्नल ट्रूथ के हिसाब से, और सब्जेक्ट के परमानेंट एक्टिविटी के हिसाब से सारे का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 75 का कुछ ट्रांसलेशन आपको बताने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, एक बात आप लोग और ध्यान रखेंगे, यदि किसी वाक्य का अक्षर बता दे ता ते ती रहे, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं करना है। मैं का आई, पढ़ना का रे, मैंने कोई रूल नहीं लिखाया है, बस इसके लास्ट में ता ते ती रहे, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। वह का सी, नाचना का डांस, जो कि एक लड़की है तो एस या एस लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ, तो क्या हो जाएगा, डांसेस। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन वाला सेंटेंस दो है। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कुत्ता भौंकता है, क्या लिखा हुआ है, कुत्ता भौंकता है,
और यहाँ लिखा हुआ है कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ कुत्ता का क्या होता है? डॉग, जो कि एक कुत्ता है तो वर्ब के साथ हमें एस लगाना पड़ेगा। और यहाँ जो कि बहुत सारा कुत्ता है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, बस कंफ्यूजन खत्म हो गया। जब वर्ब मतलब सब्जेक्ट आपका एक आदमी का बोध होगा, एक लड़का रहे तो ही, एक लड़की रहे सी। जैसे वह अच्छा है तो लड़का है तो ही होगा, वह अच्छी है तो लड़की है तो सी हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है कुत्ता, जो कि एक नाम का बोध करा रहा है तो वर्ब के साथ ऐसे एस लगाए। जो कि यहाँ लिखा हुआ है कुत्ते, जो कि बहुत सारा है तो यहाँ पे हम लोग वर्ब के साथ ऐसे एस नहीं लगाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 75 का बनाना शुरू करते हैं। आप लोग अपने कॉपी बना लीजिएगा, फिर यहाँ से आंसर मिलाइएगा। यहाँ देखिए सीता नाचती है तो सीता नाम न है तो नाम के साथ एस या ईएस लगाते हैं। वह रोता है तो लड़का है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ही वीप्स। यहाँ से गलती से क्या टाइप हो गया है? सी वीप्स। इसका ध्यान रखेंगे। वह खाती है तो लड़की है तो क्या हो जाएगा? सी इट्स। गाय खाती है तो एक गाय का बोध हो रहा है तो कौ के साथ इट्स हो गया। यहाँ गाय बहुत सारा है तो वर्ब प्लूरल होगा तो इट हो गया। मेरा भाई, जो कि नाम होगा कुछ ना कुछ तो उसके साथ एस या ईएस लगाना था तो रेड के साथ क्या लगता है? एस। हम लोगों के मित्रगण का मतलब है कि आवर फ्रेंड्स, बहुत सारा दोस्त है तो क्या लग जाएगा? एस, लेकिन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। उसका भाई हंसता है, मतलब एक ही भाई का बोध हो रहा है तो वर्ब लाफ के साथ एस लगाना पड़ा। उसके बाद भाई लोग है, मतलब बहुत सारा भाई है तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाना है। सीता गाती है, एक ही नाम है तो वर्ब के साथ एस लगा दिए, सिंग्स हो गया। सीता और गीता है, दो नाम है तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। यहाँ सीतास फ्रेंड, सीता कास नहीं, एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो सीता की सहेली, एक है तो कम्स हो गया।